क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के धार्मिक त्योहार और परंपराएं हमारी जियोपॉलिटिक्स, सॉफ्ट पावर और अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करती हैं? होलाष्टक सिर्फ एक धार्मिक अवधारणा नहीं है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। आज हम समझेंगे कि होलाष्टक का ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक महत्व क्या है और कैसे ये भारत की शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करता है। आइए जानते हैं कि होलाष्टक क्या है और इसका पौराणिक महत्व क्या है। होली से 8 दिन पहले फाल्गुन शुक्ल अष्टमी से पूर्णिमा तक का समय होलाष्टक कहलाता है। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य, विवाह, गृह प्रवेश, नई खरीदारी, मुंडन आदि को वर्जित माना जाता है। इसकी पौराणिक कथा यह है कि ये काल हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के लिए कष्टदायक समय था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को 8 दिनों तक यातनाएं दी, लेकिन वे विष्णु भक्ति में लगे रहे। अंत में होलिका दहन हुआ और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। खगोलीय मान्यता क्या कहती है? इस समय सूर्य और अन्य ग्रहों की स्थिति उग्र मानी जाती है, जिससे मानसिक और भौतिक कष्ट बढ़ सकते हैं। इसलिए संयम, पूजा पाठ और दान का महत्व बताया गया है। भारत की सॉफ्ट पावर में धर्म, संस्कृति और परंपराएं मुख्य भूमिका निभाती हैं। कल्चरल डिप्लोमेसी का उदाहरण अमेरिका में होली फेस्टिवल्स, जहां हजारों विदेशी इस त्योहार को मनाते हैं। यूएन ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया, जिससे भारत की पहचान वैश्विक स्तर पर बढ़ी। भारत के धार्मिक त्योहारों का विदेशी टूरिज्म पर असर होता है। वाराणसी, मथुरा, वृंदावन, प्रयागराज में विदेशी श्रद्धालु आते हैं। क्या भारत अपने धार्मिक त्योहारों को जियोपॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकता है? धार्मिक त्योहार और चुनाव भारत में त्योहारों का राजनीति और नीति निर्माण में गहरा संबंध है। कई सरकारें धार्मिक आयोजनों को प्रमोट करके जनता से जुड़ने की कोशिश करती हैं। जैसे अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना। सॉफ्ट हिंदुत्व और सांस्कृतिक राजनीति पार्टियां अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए धार्मिक पहचान को एक सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी के रूप में इस्तेमाल करती है। त्योहारों से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होता है। होली से जुड़े व्यापार, रंग, मिठाई, कपड़े, टूरिज्म से अरबों रुपए का बिजनेस होता है। अब एमपी, बिहार जैसे राज्यों में धार्मिक पर्यटन का महत्व बढ़ रहा है। हिंदू धर्म से जुड़े स्थल विदेशी श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। अकबर और होली मुगल बादशाह अकबर ने फतेहपुर सीकरी में होली मनाने की परंपरा शुरू की थी। कहा जाता है कि राजपूतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए अकबर ने हिंदू त्योहारों को अपनाया और रंग खेलने की परंपरा को भी आगे बढ़ाया। यही भारत की सॉफ्ट पावर है, जहां धर्म और संस्कृति ने हमेशा लोगों को जोड़ा है। भारत की शक्ति सिर्फ उसकी अर्थव्यवस्था और सैन्य ताकत में नहीं, बल्कि उसकी संस्कृति और धर्म में भी है। होलाष्टक का होली जैसे पर्व सिर्फ परंपराएं नहीं हैं, बल्कि वे हमारी सॉफ्ट पावर और जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा हैं। क्या आपको लगता है कि भारत को अपने त्योहारों को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करना चाहिए? कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।